कोई राम राम जी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक दास जी आए थे हमारे पास, वो दास जी कहां पर चले गए? वो राम राम जी को लेते हैं। हाँ जी, राम राम जी कहिए। एक मैं सवाल का जवाब दे लूं तब तक। लिंक भेज देता है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, भेज रहे हैं तो अरे भाई, एक व्यक्ति की पहले ही चर्चा कर रहे हैं तो बीच में आपको थोड़े घुसा लूंगा। अब आप आइए ना, अब आप आइए, आपको लेते हैं जी। कहिए राम राम जी। तो भैया परमात्मा कौन है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप इंटरनेट अपना ठीक करिए पहले जी। कहिए राम अखिलेश कुमार जी, आप कहिए। राम राम भाई, आपकी ना आवाज नहीं आ रही है क्लियर, ठीक है, अटकी आवाज आ रही है, इसलिए आप पहले अपना वो इंटरनेट ठीक करिए। हाँ भैया। गोविंद जी राम राम। राम राम जी। हेलो जी कहिए। हाँ गोविंद जी, वो ये जो देखिए कमेंट में बहुत अभद्र कमेंट कर रहा है, लिख रहा है गुरु, उसको कमेंट डिलीट क्यों नहीं करते हैं? अरे बोलने दीजिए, उन पर आप ध्यान मत दीजिए, दिया करिए जी। कहिए आप डी के परमार जी, कहिए। ऐसे लोगों पे ध्यान दोगे तो फिर ऐसा थोड़े हम किसी का मुंह पकड़ लेंगे, वो दूसरी आईडी से आ जाएगा। डॉक्टर के एस परमार जी, आप अपनी बात रखिए। सर, जो आप बता रहे हो जी जी, जो आप बता रहे हो कि गीता ज्ञान सिर्फ कृष्ण भगवान ने दिया है, ऐसा अगर कृष्ण भगवान ने गीता ज्ञान दिया तो अर्जुन ये नहीं पूछते कि आप हे प्रभु, आप कौन हो? हाँ तो ठीक है, हमने आपकी बात मान ली ना, हमने आपकी बात मान ली है, आप बताइए। अरे अगर जो गीता गीता के 700 श्लोक है, 700 श्लोक जो कृष्ण भगवान ने सारे काल ने बोले। गीता किसके अनुसार बोली है? आपके अनुसार किसने बोली है? गीता के 70 श्लोक सिर्फ कृष्ण भगवान ने बोले थे, बाकी 630 श्लोक काल ने बोले थे। बताइए, प्रमाण बताइए, ग्रंथ खोलिए। गीता इसको बोली है जो अर्जुन ग्रंथ खोलिए भाई अपनी। देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूं, अगर आप बोलेंगे तो ये डिबेट नियमों का फिर उल्लंघन माना जाता है। आपसे मैं कह रहा हूं कितने श्लोक कृष्ण जी ने बोले हैं, कितने काल ने बोले हैं, ये सारी की सारी लिस्ट कहां पर है? उस ग्रंथ का नाम बोलिए। वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूं आपके इस कमेंट बॉक्स में। कोई बात नहीं, जब आप भेजेंगे तब आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। कहिए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। देखिए गीता का जो ज्ञान है वो रियल तो ये है कि श्री कृष्ण जी ने में रिवर्स करके ही काल भगवान ने दिया। वो किस लिए दिया है? क्योंकि ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? ये बात पहले सुनिए तो सही। अरे भाई सुनिए, सुन लीजिए। आप ग्रंथ का नाम बताने में हिचकिए मत, ठीक है। मैं ग्रंथ खोलता हूँ, वहीं पे हम सब पढ़ लेते हैं कि कृष्ण जी के शरीर में काल घुस गया था। दीजिए, ये लीजिए, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। बोलिए ग्रंथ का नाम बोलिए, मैं अभी ग्रंथ खोलता हूँ। सही बता रहा हूँ, पहले आप मेरी तो सुनिए, मैं आपको प्रमाण सहित बता रहा हूँ। अरे ग्रंथ का नाम बोलिए ना तब तक। अरे हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुनिए तो सही जी। खोल ली मैंने भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में ये गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि अर्जुन में बड़ा हुआ महाकाल सबको खाने के लिए आया हूँ, मारेगा फिर भी उनको मैंने मार रखा है, तो युद्ध नहीं करेगा फिर भी। अच्छा, तो ये बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि गीता का ज्ञान जो है वो काल ने दिया है, तो मैं काल की बात मानूंगा क्यों? आप मेरी बात काल की मैं क्यों बात मानूंगा? पहले ये बताइए। गीता के पहले और गीता के बाद में कभी नहीं कहा कि मैं काल हूं। मेरे को पता ही नहीं, मेरे को नहीं पता भाई उस चीज का। कृष्ण जी का प्यार पक्ष भी पाते थे, क्योंकि बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो ना बहुत पुण्यक्रमी आत्मा थी। बिल्कुल बेस्ट बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। मतलब बहुत पुण्यकर्मी आत्मा थी वो श्री कृष्ण। लेकिन गीता के बाद
गीता के पहले कृष्ण ने कभी अपने आप को नहीं कहा कि मैं काल हूँ। काल हाँ कौन है? बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल काल सही कौन बात है, सही है है ना? जी। कहने का मतलब क्या हमारा कि काल कौन है? क्योंकि श्री कृष्ण ने इस काल, जैसे कोई किसी के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है अच्छा और फिर वो बोलता है मैं फलाना हूँ, मैं ढिकना हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। तो यहाँ वो कृष्ण जी के शरीर में ये काल प्रवेश करके इसने गीता जी का ज्ञान दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जी इसलिए गीता के युद्ध, ये जो महाभारत का युद्ध होना था, इस युद्ध से पहले 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कि भैया आप बिल्कुल युद्ध मत करो, है ना, आप युद्ध मत करो। वो उस युद्ध से होने वाली हानि से सबको परिचित कर दिया था, लेकिन फिर भी ये पांडव कौरव नहीं माने कि भैया हम इनको एक मुख के बराबर भी राजनीति युद्ध करके ले जाए, जी जी इनको जितना भी भले पूरा का पूरा राज दे देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। लेकिन कृष्ण जी ने उन दुर्योधन को कुछ भला बुरा भी कहा कि भाई दुर्योधन तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तू अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जब पांडव बोल रहे हैं कि देखिए आप ना बात को बहुत लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बात जो है ना वो शॉर्ट में बोलिए। हम मैं आपकी बात सुनिए, मैं आपकी बात लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवश कोई काल घुस गया था, हालांकि श्री कृष्ण युद्ध रुकवाना चाहते थे, यही बोल रहे हैं? सारी बात का मतलब यही है। श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि युद्ध तो ये काल खुद चाहता था। हाँ ठीक है, अब आगे बोलिए। हाँ, तो ये जो गीता का जो ज्ञान दिया ना, ये कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने दिया है, और बिल्कुल इसका सही बात प्रमाण है। आपको हम दे चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल। आप जैसे बोल रहे हैं पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण जी है, जी जी जैसे आपने बोला कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, तो श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकते हैं? मुझे बताओ, क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है, उन्होंने स्पष्ट ये रखा है, क्योंकि गीता अध्याय 4 श्लोक, हाँ 4 के 4 5 और 5 और बस 9 में अभी स्पष्ट अभी उल्लेख आपको किया या है। तो सुनिए, अभी आपको मैंने रिमूव पता है क्यों किया है, ठीक है? आप सोच रहे होंगे मैंने आपको रिमूव क्यों कर दिया यहां से, ठीक है, हालांकि करना नहीं चाहिए था, ताकि मैं अपनी बात स्पष्टता से पहले आपको समझा सकूं। देखिए डॉक्टर के एस परमार जी 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको वापस लूंगा। आपकी जब तक बात कंप्लीट नहीं होगी आपको यहां से नहीं भेजूंगा। मैं अपना जवाब देने के लिए आपको रिमूव किया है, ताकि लोगों को समझ आए मैं बोलना क्या चाहता हूं। गीता का अगर आप मेरे को कोई भी प्रमाण दोगे ना तो वो मान्य ही नहीं है, ठीक है? वो इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि गीता का ज्ञान काल ने दिया है और काल का काम है हमें भ्रमित करना, ठीक है? तो गीता का नेक्स्ट टाइम प्रमाण मत ये बता दीजिएगा रहे कोई हैं भी। आपको। हेलो, आप सुनिए, 2 मिनट सुनिए आप। गीता का प्रमाण बोलेंगे तो फिर मेरे को आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। गीता का ज्ञान हमारे लिए मान्य है नहीं, क्योंकि अरे आपने तो खुद सत्य, बताया कि वो आज काल, काल श्रीमद् का ज्ञान भगवत है। गीता हिंदू समाज में सर्वप्रथम स्थान है श्रीमद् भगवत गीता का। आप ये बताइए हिंदू समाज जो गीता के प्रति अपनी आस्था रखता है वो सही है या गलत है? वो भगवान ने बोली है किसी या काल ने बोली है? श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सत्य है, कैसे? क्योंकि आज जो साधना जो चल रही है वो उसी के हिसाब से चल रही है। ये श्रीमद् तो भगवत इसका गीता मतलब का तो गीता का तो ज्ञान काल ने दिया है, मैं काल के अनुसार क्यों चलूंगा बताइए? काल के अनुसार नहीं चलना है, लेकिन उसके जो हाँ, अंदर लिखा हुआ तो सत्य है, कैसे उसको तो सत्य है वही मानना पूछ रहा पड़ेगा हूं ना। ना। यदि कैसे यदि कैसे, अगर, कैसे सत्य है और क्यों क्योंकि मानना पड़ेगा? आजकल हर काल की देखिए, किसी भी हर बात कोई को मैं गीता क्यों का मानूंगा? रेफरेंस दे रहा है। देखिए डिबेट नियमों को उल्लंघन मत करिए, जब मैं पूछता हूं तो चुप रहा करिए, ठीक है? मैं पूछता हूं जबकि आपकी वो आवाज सारी, गलत आ रही है। ठीक है, वो जब साधना ही काल की है तो मैं उसकी बात काल की बात क्यों मानूंगा? अब बोलिए। उसमें इस काल ने, सुनना, इस काल ने उस पूर्ण परमात्मा का भी विवरण दिया है। देखो, वो कुछ भी इस बोलता काल होगा, मैं भगवान काल की ने, बात मानूंगा क्यों, ये पूछ रहा हूं मैं। आप नहीं मानो ठीक है, लेकिन हाँ, सच्चाई तो यही है कि एक दिन मानना नहीं पड़ेगी, सच कैसे क्योंकि है? श्री सच इस कैसे है काल वही ने, पूछ रहा हूं ना। आप देखो काल की बात को सुनो सच मेरी मानते, बात, इस आपकी काल काल, ने, आप काल की वाणी को सत्य मानते हो? इस काल ने अपनी भक्ति का मंत्र बताया कि मेरा तो मैं गीता उसकी भक्ति अध्याय 8 करूंगा श्लोक क्यों? 13 में, मैं उसकी भक्ति गीता करूंगा अध्याय क्यों? 8 श्लोक 13 में अरे स्पष्ट गीता कहा है की कि कोई भी ओम बात माननीय अक्षर है ही ब्रह्माम नहीं, क्योंकि गीता की बात जो है वो काल ने कही है। नहीं देखिए, परमाम गतिम। आप ना केवल बोलना चाह रहे हैं, फिर आपको नीचे रखना पड़ रहा है। जब आपको कह रहा हूं जब वो काल ने बात कही है तो मैं काल की बात क्यों मानूंगा भाई? आप जितने मर्जी मेरे को प्रमाण दे दिए, 100 प्रमाण देंगे, मैं एंड में फिर आपको यही बोलूंगा कि मैं काल की बात मानूंगा ही नहीं।
हेलो हेलो, इस गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के 3 मंत्र है, जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण त्रिविध समर्थ। मतलब उस तो मैं पूर्ण परमात्मा को प्राप्त मैं करने के 3 काल मंत्र है। की ये बात कौन से मानूंगा काल का क्यों, ये पूछ रहा हूं। गुप्त है। देखिए परमार साहब, अगर आपको बात करनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करनी है तब भी बहुत अच्छी बात है। मैं पूछ रहा हूं, मैं काल की बात क्यों मानूंगा, काल के मंत्र क्यों जपूंगा? नहीं देखो, इस काल ने उस क्योंकि ये काल भी तो उसी भगवान का बेटा है, क्योंकि इसने वहां पे गलती करी, परमात्मा ने इसको वहां से निष्कासित किया। तो यानी काल की बात हमें माननी है, जो भी काल कहेगा वो हमें माननी है बात, उसकी बातें। पर ये काल उस अपने पिता की जानकारी तो दे रहा है ना। अरे सुनिए, काल जो है उसकी बातें माननी है और स्वीकार करनी है, और काल के अनुसार हमें भक्ति करनी है, काल के मार्ग पर चलना है, यही कह रहे हैं ना आप? अरे पर उसने जो सच्चाई बताई उसको तो मानना पड़ेगा ना। मेरे को कैसे पता चला कि उसने जो बताया है वो सत्य है या नहीं है? इसका मतलब है कि आप गीता जी को नहीं मानते हैं। आप कह रहे हैं वो काल ने बोली है, तो मैं तो आपकी बात की रिस्पेक्ट कर रहा हूं उल्टा। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दे रहे हम। मैं तो आपकी बात को बड़ी रख रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको बता रहा हूँ। हाँ? आपको जो गीता अध्याय और श्लोक उसका हम कमेंट बॉक्स में लिख के दे रहे हैं आपको कि कौन सी मीडिया बोलो, कौन सा मंत्र नहीं, बोलो। वो अध्याय जो है वो अच्छी बात है, पर मैं मानूंगा क्यों उस ज्ञान को? वो तो काल के द्वारा कही गई बात है, मैं क्यों मानूंगा काल उसको? ने देखो, मैंने क्या बताया था, 70 श्लोक जो कृष्ण भगवान ने बोले, बाकी 36 श्लोक जो काल ने बोले। ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ, ये तो आपकी मनमुखी बात है ना। वो देखो ना, उसमें अपना आप दिख जाएगा ना। कहाँ पे लिखा हुआ है? श्लोक का जो अर्थ लिखा है समझ में आ जाएगा भाई अरे 70, सुनिए, अब आप अच्छा, मेरे तो को सर एक बोलने काम कीजिए, मेरे को आप बोलने मेरे को बोलने का मौका नहीं देंगे? मेरे को बोलने का मौका नहीं देंगे आप? बोलिए, आप बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ, गीता में ये कहीं बात लिखी होगी कि 70 श्लोक काल ने बोले हैं, इतने कृष्ण ने बोले हैं? वो तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि गीता का ज्ञान काल बोल रहा है, काल झूठ भी बोल सकता है, ठीक है ना। हम ये पूछ रहे हैं किस ग्रंथ में से आपने ये बात निकाल के लाए हो कि इतने श्लोक जो हैं वो श्री कृष्ण ने बोले हैं, इतने जो है वो उन्होंने काल ने बोले। उस ग्रंथ का नाम बोलिए, वो मैं ग्रंथ खोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। उस पर बात करिए ना। गीता को मैं तब मानूंगा जब वो भगवान ने बोली हो। काल कुछ भी बोल देगा अपनी मन मर्जी से, मेरे को क्या पता वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो झूठ क्यों बोलेगा, पहले तो ये बताओ, वो झूठ क्यों मेरे को बोलेगा? पता नहीं ना है, वो मेरे को नहीं पता क्यों झूठ बोलेगा वो। जब उसने अपना उग्र रूप धारण कर लिया और जब वो रियली, वो तो डरा रहा है ना। सुनिए, उग्र रूप करके तो वो डरा रहा है उल्टा अर्जुन को। ऐसा थोड़े है कि मेरे को कोई सत्य बोलना है तो मैं किसी को डराऊंगा क्यों? मैं तो उसको प्रमाण दिखा दूंगा। वो डरा नहीं रहा है, वो उसने अरे सुन अपना वास्तविक रूप दिखाया। सुनिए, वो गीता में लिखा हुआ है कि मैं भयभीत हो चुका हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरी जुबान सूख रही है, आप इस भयानक रूप को बंद करिए। ये तो लिखा हुआ है ना 11वें अध्याय। गीता को नहीं मानते हैं। आप खुद कह रहे हैं वो गीता ने काल ने ज्ञान दिया, तो मैं काल का ज्ञान क्यों मानूंगा? अरे और वो जब बोल ही रहा है ना भाई, सच्चाई तो हमें स्वीकारना पड़ेगी ना। वो सच बोल रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये पूछ रहा हूं मैं। मतलब आपका मानना है कि गीता जी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती जब आप स्पष्ट बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर आप कह रहे हैं उसका ज्ञान काल ने बोला है, तो क्या काल का ज्ञान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता? मतलब आपकी नजर में श्रीमद् भगवद गीता गलत है? हमारे नजर में काल के ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। तो जो उधर ज्ञान है उसको आप मानते हो? तो काल वाला जो उसने जो वास्तविकता बताई है, उसने जो सच्चाई बताई है कि मेरे से भी ऊपर कोई भगवान है, गीता अध्याय 18 श्लोक 69 में जो मैं उसकी बात मैं मानूंगा क्यों, पहले ये तो बताइए। क्या पता वो झूठ बोल रहा हो कि मेरे से ऊपर कोई परमात्मा है। और पर एक बात सुनो, यदि अगर मान लो उदाहरण के लिए आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, है ना जी, आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं,
और बार बार रेफरेंस दे रहे हैं कि भैया मेरे से भी ऊपर कोई है, मेरे से भी ऊपर कोई है। तो यानी कि आपसे कोई ऊपर है तभी तो आप झूठ नहीं बोल रहे, आप तो सती बोल रहे हो ना, आपकी बात को उसको मानना पड़ेगी। हाँ तो भाई मैं सुनिए अब मैं बोल रहा हूँ ना, अब ऊपर कोई है, मेरे तो ऊपर अरे मेरे को बोलने का मौका देंगे तब ना आप, ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी बात की कोई मान्यता नहीं। हाँ अगर मैं मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि वो परमात्मा है और मैं वेद का रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, फिर तो ठीक है, क्योंकि वेद तो हायर अथॉरिटी है ना। मैं कह दूं कि नहीं, मेरी मुंह जुबानी बात ही मान लीजिए कोई अन्य है, ठीक है, तो हो सकता है मैं भ्रमित कर रहा हूं। मैं काल की किसी बात को प्रमाण मान ही नहीं सकता। काल ने क्या प्रमाण दिया है कि उससे अलग कोई परमात्मा है? प्रमाण बताइए ना, उसकी बात मत बताइए। परमात्मा ना, हाँ है ना, वो खुद बोल रहा है ना। गीता अध्याय 18 श्लोक 62। अरे गीता की बात भाई, गीता तो उसका अपनी ही बात है। गीता में अपनी बात का खुद से प्रमाण दे दूंगा मैं आपको कहूंगा कि मैं परमात्मा हूं, तो मतलब मेरी ही बात से मेरी बात प्रमाणित थोड़े होगी कोई, मेरे को प्रमाण देना पड़ेगा ना कहीं अन्य से। उसने क्या प्रमाण दिया है कि इसके अलावा कोई अन्य परमात्मा है? हाँ वेदों में भी प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा, जैसे जितने भी जो अन्य जो धर्म गुरु है आज तक सभी ने ये कहा है कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, मेरे को वेद खोलने दीजिएगा। वेद खोल लीजिए आप। हाँ जी चलिए बोलिए, वेद का रेफरेंस बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। अच्छा माइक म्यूट है, कोई बात नहीं, आराम से करिए अपना कार्य। एक मैं जवाब दे देता हूँ, व्लॉग एंड फनी वीडियो पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, यदि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने जी ने दिया है ना, कोई बात नहीं, चलो श्री कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं ना, तो श्री कृष्ण जी श्री महाभारत में भगवान मानव क्यों कहा रहे हैं? कहाँ पे महाभारत का रेफरेंस तो दीजिए कोई। आप तो अपने से गप मार रहे हैं ना। ये सतलोक आश्रम से है शायद गोविंद जी, बिल्कुल, फिर तो मजा आएगा। भगवान को मनन को कहने की जरूरत नहीं है। भाई आप महाभारत से कहां से बोल रहे हैं वो बताइए, या ऊपर आके महाभारत खोल कर दिखाइए। भाव आदि जी जुड़े हुए हैं, परंतु अभी मैं आपको जोड़ नहीं पाऊंगा यहाँ। मेरे लिए दिक्कत यह है कि बात स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जोड़ नहीं पा रहा हूं। जी कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी नहीं, मैं सुन ही रहा था। मैं कह रहा था सारा प्रमाण के साथ ली जाए, क्योंकि ऊपर बोलने से कोई मतलब नहीं है। अगर प्रमाण है तो वहां दिखाया जाए कि भाई क्या प्रमाण है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं जोड़ूंगा, ठीक है आपको फिर। तो जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उसका मैं थोड़ा थोड़ा उत्तर देता चलता हूँ। भाऊ जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, इसीलिए बार बार जुड़ रहे हैं, या कुछ नहीं कहना चाहते हैं? गुरुकुल भाई बुक क्यों रहे हो भाई, भोंक क्यों रहे हो, थोड़ा रुको, उनको बोलने दो। हाँ ये आपकी भाषा है। ये काल भटकाया है, रामपाल जी ने खुद कहा, बिल्कुल सही बात है। और तुम्हारे पास उतनी पावर है तो संत रामपाल जी महाराज की तरह भंडारा करवा के दिखाइए। भाई आप मेरे को ना उतनी फंडिंग दे दीजिए जितनी रामपाल जी को आप देते हैं, ठीक है, तो मैं भंडारा करवा दूंगा, ठीक है। भंडारा कराना वैसे भी शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि भंडारा तो कहीं लिखा नहीं हुआ शास्त्रों में, तो आपके आश्रमों में इसका मतलब खुद ही शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है, ठीक है। तो भंडारा बोल के खुद ही फंस जाओगे बाद में।
भंडारा जो है आप कह रहे हैं वो तो खुद ही शास्त्र विरुद्ध आचरण है, क्योंकि इसका शास्त्रों में कोई लेख नहीं मिलता। हाँ जी भाऊ जी, कहिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी भैया। हेलो। जी जी कहिए। भैया, इनका प्रश्न ये होता है कि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन कृष्ण को बोलता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, तो कृष्ण भगवान गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में ऐसे क्यों बोल रहे कि तू मेरी शरण में आ जा? तो इनका जवाब मेरे पास है, 2 मिनट। भैया इनको पूछिए। नहीं वो तो सुनिए, सुन लीजिए, मैं आपकी इस शंका का समाधान कर देता हूं। हम तो गीता की किसी बात को तब मानेंगे ना जब वो भगवान ने कही हो, किसी देवता ने कही हो या किसी ऋषि मुनि ने कही हो, ठीक है ना। जब इनके अनुसार गीता काल ने कही है तो हम उसकी बात को मानेंगे ही नहीं। तो भैया इनको पूछिए, भक्त और शिष्य में क्या अंतर है? वो तो आएंगे, अभी पहले ये प्रमाण देंगे ना कबीर जी का, फिर उनसे पूछेंगे बाद में। हाँ, ये कोई हॉस्पिटल जैसा लग रहा है, तो ये पढ़े लिखे होंगे, तो इनको पूछिए कवि और कबीर में क्या अंतर है? वो अभी इनसे पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे, क्योंकि हमारे साथ अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति जुड़ा है तो हमें तो प्रसन्नता होती है, उल्टा हमें प्रसन्नता होती है जब कोई ज्ञानी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, ठीक है। तो अच्छे व्यक्ति हैं, प्रमाण ढूंढ रहे हैं, कोई बात नहीं, करेंगे चर्चा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप पर्सनल टिप्पणी ना करें उन पे, बड़े ही अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं। नहीं, मैं नहीं, ज्यादातर आते उनको मालूम नहीं होता है, ये जैसे पढ़े लिखे दिख रहे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इनको मालूम होगा तो ये बता देंगे, हमें समझाएंगे ऐसे। जी जी। तो एक यहाँ पर आया है कि संत जेल में बैठे हैं, बाहर तूफान मचा दी। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, मचाइए, हमने कोई मना थोड़ी किया आपको, हम आपको कोई मना नहीं कर रहे, ठीक है राकेश जी, हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। संत यदि जेल में बैठे हैं, बाहर तूफान मचा दी है, तो अच्छी बात है ना, मचाना चाहिए तूफान, हम मना थोड़ी कर रहे हैं कोई। चलिए आप नीचे रहिए, हम इनसे चर्चा करते हैं थोड़ी। टीआर पहाड़ी जी देख रहे हैं क्या हमारी लाइव को? टीआर पहाड़ी जी अगर आप देख रहे हैं तो मेरे को बताइए। टीआर पहाड़ी जी हैं क्या हमारे साथ? नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। जी सर, ये ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 तथा सूक्त 96 मंत्र 17-18 में अच्छा 9 अच्छा सुनिए 9:1 क्या बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त मंत्र 9 सूक्त 96। ये ऋग्वेद मंडल 9 है, इसका सूक्त पहला है। अच्छा एक सेकंड यहीं पे रुकी मैं एक सेकंड मंत्र 9 है, ठीक है। नहीं 9:1 ना, सूक्त 1। हाँ 9:1 9।
जी खुल रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा स्क्रीन शेयर हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। लीजिए, ये मैंने स्क्रीन मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, खुल गया, खोल दिया मैंने। मंत्र पढ़िए, मंत्र यही है, अभी अधन्या उत श्रीणंती धेनवः शिशु सौमिन्द्राय पात्वे। सौमिन्द्राय पावते अभी इमं अधन्या उत श्रेणी एवं शिशु सौमिन्द्राय पावते। हाँ, अच्छा बताइए। है कि विशेषकर इस ये स्क्रीन पर दिख रहा है? ये होता है कि विशेषकर इस अरे सुनिए ना, स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए ना। स्क्रीन पर दिख रहा है ये? हेलो, देखो, ये जो दिख रहा है ना कि उस सौम्य स्वभाव वाले श्रद्धालु नहीं, परमात्मा है ये। नहीं वो आपकी अपनी बात नहीं मानी जाएगी। सुन लीजिए बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है। उस समय तुम्हारी गाय अपने आप दूध देती है, जिससे उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश होती है। वो आपकी बात मानी नहीं जाएगी ना। यहाँ क्या लिखा है वो पढ़ के सुनाइए ना लोगों को। ये आप एक काम कीजिए, वो उनका खोलिए, क्या नाम जो ये दयानंद सरस्वती वाला खोलिए। दयानंद सरस्वती जी का ही खोला हुआ। आर्य मुनि उन्हीं के हैं ये। क्योंकि उसमें तो क्लियर ये है कि पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब भी लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, उस समय कुंवारी गाय अपने आप। यहाँ कुंवारी शब्द ही नहीं है कहीं पर। ये लिखा हुआ ना शिशु अवस्था में नहीं, जब अभी अधन्या मतलब बिल्कुल कुंवारी, जिसको गाय ने टच न किया हो। अच्छा, तो ये आपके अनुसार ये अधन्या का अर्थ कुंवारी होता है? हाँ, नहीं होता। किस संस्कृत डिक्शनरी के अनुसार? अच्छा, ये लिखा क्या हुआ, ये पढ़ के सुनाएंगे सबको, ये क्या शब्द क्या है ये? अभी अधन्या। अधन्या, ये अधन्या लिखा हुआ है? अधन्या 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 है। अधन्या मतलब ये यहाँ लिखा हुआ है अभी। हाँ हाँ, ये क्या लिखा है? ये शब्द क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं? हाँ, अगन्या, इसमें अगन्या, लेकिन वो अगन्या है सभी प्रकार से। मतलब जिस गाय को किसी सांड ने बेल ने टच न किया, वो अभी अधन्या मतलब पूर्ण रूप में। अच्छा, तो मतलब ये अधन्या यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट मैं ऊपर ही पढ़ा देता हूँ, ये पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अधन्या है, ये ऊपर टाइप करने वाले ने थोड़ा सा ऊपर माथा बांध दिया, इसमें वो अधन्या है। अधन्या वो सुनिए, आप कितना पढ़े हैं? कोई क्लास वगैरह कोई आपने पढ़ाई की है कभी? सर देखिए, अधन्या ने जो ऋग्वेद होगा में तो द्वारा लिखा गया, उसमें लिखा हो। सुनिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आपने बोला, मैं बता देता हूँ। आपको ये नहीं पता है कि ध और घ में क्या अंतर होता है। जो ध होता है ना, वो ऊपर से गोल होता है और उसके ऊपर लाइन नहीं होती, ठीक है? और जो ध होता है वो सीधा होता है और ऊपर लाइन होती है। अगर थोड़ा सा स्पेस करेंगे ना तो वो ध दिखेगा आपको। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पर वो थोड़ा है नहीं ना यहाँ पर। वो जब थोड़ा सुनिए, आप एक काम करिए ना, जो आपके पास वेद है ना सर, देख लेते हैं।
उसको जरा सर शेयर करिए यहाँ पर, ताकि मैं देख लूं उसको कि वहां पर अधन्या लिखा है या अघन्या। हमारे यहाँ पे अघन्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर अधन्या नहीं अघन्या है। मुझे लगता है आपको ध और घ में जो है वो अंतर समझ नहीं आ पा रहा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने कुबारी गाय वाला दूध की बात की है ना, वो वेदों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आपने हमारा बहुत सारा समय भी लिया और हमें एक कहानी भी सुनाई जो वेदों में कहीं नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि हमारे पास ही वेद है केवल, बाकी दुनिया तो ऐसे ही बैठी हुई है, तो ये बात आपकी गलत है। फिर दिख रहा है, ये बिल्कुल सही है। फोटो दिखाइए, ये कौन सा वेद है? फोटो दिखाइए, कवर दिखाइए, कौन सा वेद है ये? ऋग्वेद मंडल 9। ये लिखा ना ऋग्वेद मंडल 1 मंत्र 9। फोटो दिखाइए ना, देखते हैं कौन सा वेद है, ऋग्वेद है, कौन सा छोटा वेद है। आप दिखाइए, कवर दिखाइए इसका। शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट। हाँ तो बताइए ना, बुक का नाम बताने में क्या दिक्कत है आपको? दिखाइए कौन सी बुक है ये। बता देना, ऋग्वेद का बता देना। आपको ऋग्वेद का ये श्लोक दिखाया ना, तो मेरे को क्या पता, आपने खुद से श्लोक में एडिटिंग की होगी, मेरे को क्या पता ये कौन सी पुस्तक है, ये ऋग्वेद है या नहीं। दिखाइए, दिखाइए कौन सी पुस्तक है ये। हाँ, कौन सा वेद कहाँ से प्रकाशित हुआ है, बताइए ये वेद कहाँ से प्रकाशित हुआ है ये। हमारे समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने जो लिखा है ना, उसके ऋग्वेद में बताइए 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 कौन सा वेद है, कहाँ से प्रकाशित हुआ है, इसकी जानकारी दीजिए थोड़ी। हमारा यहाँ अलग है, आप उसमें देख लो ना, उसमें मंत्र देखो, आपका अलग है, आपका अलग है, तो हम आपके वाले को थोड़े मानेंगे कोई। आप इसमें क्या, हम देखो वेद कहीं से भी चलो, उसका जो श्लोक मंडल सही होना चाहिए। हाँ, तो आपने अक्षरों में छेड़छाड़ की होगी ना, आप बताइए कौन सा है, कौन सा ये। देखो हम बोले तो हम आपको ऋग्वेद बता दो, उसको देखो ना, उसके श्लोक को मंत्र को देख लो, आपको बता देगा। हाँ कोई बात नहीं, दिखाइए कौन सा वेद है ये, कहाँ से प्रकाशित हुआ है। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, आप सुनिए 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 सुनिए, आपको नहीं दिखाना है तो हम आपके साथ बिना देखे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको मुझे इसीलिए रिमूव करना पड़ रहा है क्योंकि आप बात सुन नहीं रहे। जब तक आप ये नहीं दिखाएंगे कौन सा वेद है, कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तब तक मेरे को क्या पता आप कौन सी पुस्तक दिखा रहे हैं मेरे को। बात करने का मौका तो दिया करिए कम से कम हमें। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 वो बता रहे हैं। कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं है वहां पे ऐसा। तो सर एक बार आप अरे भाई आप पहले ये दिखाइए आप पुस्तक कौन सी पढ़ रहे हैं, कौन सी पुस्तक है ये बताइए। ये तो हमारा क्या ज्ञान गंगा। अच्छा, ये तो आपकी बुक है ये, इसमें आप कुछ भी लिखते रहिए, वेद की बात करिए ना। अपने मन से कुछ भी नहीं लिखते हैं, जो वेदों में जो लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा है ना। हम आपकी पुस्तक को नहीं मानते ना, आप वेद खोलिए, वेद जो ओरिजिनल वेद है आपके पास वो खोलिए। देखो सर, हम जो बोले ना, आप जो बोले ना वो कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ, ये कह रहा हूं मैं। आपको बता दें, जैसे दयानंद सरस्वती जी ने जो लिखा ना ऋग्वेद, उस ऋग्वेद का जो प्रिंटिंग प्रेस हरियाणा से, उसका जो आर्य समाज का वहीं से छपा हुआ। अब तो उसका जो ऋग्वेद मंडल सूक्त 1 हाँ, तो दिखाइए ना वो वेद खोलिए ना। आप अपनी पुस्तक को कहे वो, आप अपनी पुस्तक को वेद मत कहिए। आप अपनी पुस्तक को वेद कहेंगे तो हम मान लेंगे आपकी बात को। उसको वेद नहीं बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम जिस कक्षा में पढ़ते ना, तो उसका जो प्रश्न पत्र तो उस प्रकार से इम्पोर्टेंट पुस्तक नहीं, जो ग्रंथों के धर्म शास्त्रों का सार है। तो हाँ कोई बात नहीं, वो आप ठीक आपके अनुसार होगा, हमारे अनुसार नहीं है ना। चाहिए आपको, आपके अनुसार वो प्रमाण होगा, हमारे अनुसार आपकी पुस्तकें प्रमाण नहीं है ना, दिक्कत ये है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, प्रमाण तो जो है वो बता, जो प्रमाण तो आपके लिए वही है, हमारे लिए भी वही है। मानो आप और हम दोनों अगर 12th के एग्जाम दे रहे हैं तो प्रश्न पत्र तो दोनों के जैसा है ना, हिंदी का। अरे भाई आप जब बताएंगे ना तो आप ग्रंथ खोल के, मैं अपनी बात करूंगा तो मैं अपनी पुस्तक थोड़े बताऊंगा। मैं अगर अभी आपसे देवी भागवत पे बात करूंगा तो मैं देवी भागवत खोल के दिखाऊंगा, ना कि अपनी पुस्तक को कोट करके कुछ भी कह दूंगा। मान नहीं रहे हो, आपकी बात मानने योग्य नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूँ।
देखो मैं क्या मैंने बोल अभी रहा आर्य हूँ, समाज अभी मैंने आर्य समाज की पुस्तक खोली, वहां पर आपका झूठ पकड़ा गया तुरंत ही। आपने पुस्तक नहीं खोली, आपने गूगल पे सर्च किया। हाँ, मैंने आर्य समाज की वेबसाइट खोली, वहां पर आपका झूठ पकड़ा गया, ये देखिए। हम कैसे मान लें? वही तो आप प्रिंटेड आप बताओ ना, ये उसको देना फिर हम ना। हाँ तो आप बताइए ना, UPSC वेद खोलिए ना, खोलिए वेद की खोलिए एग्जाम आप। हम पूरे देश में 2 लाख बच्चों की यूपीएससी एग्जाम थी, सभी बच्चों की तो यूपीएससी क्लियर करिए ना, यहाँ पे धर्म की चर्चा मत करिए, यहाँ पे धर्म की चर्चा मत करिए। यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे आप। एग्जाम क्लियर कर रहे हैं या उसके पेपर दे दो, पूरे देश के सभी स्टूडेंट को कैसे आएगा ना। हाँ तो नहीं आएगा ना, तो यूपीएससी क्लियर करिए ना भाई, हम आपको यूपीएससी क्लियर करने से मना कर रहे हैं कि कोई? ठीक है, तुम्हें नहीं मानना कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। नहीं आपको मना आप करे वेद, बोल रहे हैं। आप अपने वेद को खोल के बताइए, जो आपके पास वेद है दयानंद सरस्वती जी द्वारा, वहां पे कुंवारी दूध का कौन सा दूध पिला रहे हैं, कुंवारी गाय का, वो बता दीजिए। तो ये देखिए यहाँ से भाग गए हैं, ठीक है, लेकर आए थे अपनी फर्जी पुस्तक को वेद बताने, ठीक है।